तुम्हारा तो मैं। जिहान, हरगिज हाथ मत उठाना, हरगिज नहीं। अम्मी कुछ पूछें तो मुझसे, कोई सवाल तो करे मुझसे। मैंने आपसे झूठ बोला, ये बात छुपाई आपसे। अम्मी आप मुझसे कुछ पूछती क्यों नहीं? अम्मी ये क्या हुआ? ज्यादा परेशान ना हूं, कुछ ही दिन रह गए हैं बस, और उसके बाद तो कैंडल लाइट डिनर्स होंगे। ये मेरी बहू और इसके बच्चे ना किसी दिन मुझे मार डालेंगे। किससे सुनाऊं अपनी फरियाद? बस यही दिन देखना बाकी रह गया था कि अपने बच्चों को नाश्ता खाता कितनी देखूं। अजीब औरत है ये नरमान। हाँ, अपनी शर्मिंदगी छुपाने के बजाय सारे मोहल्ले को खुद ही बता रही है। बात सुनो, मोहल्ले वालों के सामने कोई तमाशा नहीं, चलो। मैं
मैंने लाख कहा अपनी बहू को, मगर वो सुनती ही कहाँ है मेरी। मैंने कहा था कि इन बच्चों को इस तरह से बिना बाप के हम नहीं पाल सकेंगे। 3 बच्चों का बोझ और हम 2 औरतें किस तरह से पाल सकेंगी बताएं? इस्तांबुल क्यों नहीं चले जाते? इस्तांबुल। क्या तमाशा हो रहा है यहाँ? क्या देख रहे हो तुम लोग? देख क्या रहे हो? दूसरों के गिरेबान में झांकने से बेहतर है कि अपने गिरेबानों में झांको। गलती हुई है मेरी बेटी से और इसकी सजा उसकी माँ देगी, तुम लोग नहीं। और इसका ज़ाला वो खुद कर लेगी। तो दूसरों के मामले में खुदा बनने की कोशिश मत करो, वरना राख हो जाओगे। जाओ यहाँ से। बातें सुनो इस औरत। हमें कोई शौक नहीं था यहाँ बातें सुनने का। ओहो हो, कितनी बड़ी सिंगर आई है घर। तुमने किया नहीं, तुम थी ना सबके पीछे। हे, मैंने क्या किया? मैंने कहा था कि कैफे में जाके गाने गाओ। हाँ, इज्जत मट्टी में मिल गई और इस मट्टी की धूल मरते दम तक साथ रहेगी हमारे। तुम्हारी बेटियों की इज्जत फसाना बन गई है अब इस गांव में। ये जान ले कि किसी की बातें सुनकर डरने वालों में से नहीं हूँ मैं। इतने सालों से हूँ आपके साथ, अब तक पहचाना नहीं मुझे? हाँ, पहचानती हूँ। शायद तुम उस शेर को नहीं जानती जिसके अंदर मेरे शेर का खून दौड़ आया। हाँ, अब तुम्हारी एक नहीं सुनने वाला है वो। संभाल सकती हो तो संभाल लो। ये हरकत तुमने सिर्फ इस्तांबुल जाने के लिए की है ना, मगर अब बहुत हो गई। हम वहाँ नहीं जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। पागल हो गई हो क्या? अगर तुमने जरा भी अक्ल होती ना तो मेरे मुखालिफ होने के बजाय तुम मेरे साथ होती और हम दोनों वहाँ जाकर राज मैं जान करते। से मार दूंगी तुम्हें। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। मेरा बेटा अगर अभी जिंदा होता तो किसी अजनबी के घर नहीं जाना पड़ता मुझको। नहीं रहा वो, नहीं रहा वो। 2 वक्त की रोटी कमाते कमाते मट्टी में मिल चुका है वो। लेकिन आज तक तुम ये नहीं समझ सकी कि इज्जत से पेट नहीं भर सकता है कोई। जिसने अपनी पूरी जिंदगी नेक नामी में गुजार दी उसको कदबा तक नसीब नहीं हुआ। आग लग गई, आग लग गई। खामोश हो जाए। ये घर आपके बेटे और मेरे शौहर की अमानत है, समझी आप? इसे छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकती मैं, कहीं नहीं। सुन लिया आपने? अगर दोबारा जाने की बात की। अम्मी, आग लग गई। या मेरे अल्लाह। Bakılmaz mı gözden gözden dökülen yaşa gör ki neler geldi o garip başa. Aman hasret etti bize